बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल स्टडी करना है। जो हमने टॉपिक पढ़ा परसेंटेजेस का प्रीवियस टॉपिक, उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हैं। एक एग्जांपल है 6.1 जो कि आपने खुद करनी है, दिस इज़ योर होमवर्क। एंड द सेकंड जो कि न्यूमेरिकल हमने करना है एक्सरसाइज को, न्यूमेरिकल नंबर 2। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में है न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें देखें, इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, पेज नंबर 112, न्यूमेरिकल नंबर 2। इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इसमें है सोल्यूट, ठीक है। अल्कोहल इज़ बेसिकली द सोल्यूट, ठीक है। और उसकी अमाउंट कितनी है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब इट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। इट मीन्स कि 60 सेंटीमीटर क्यूब इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर क्यूब, डिजॉल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। 940 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स उसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है विच इज़ 940 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने क्या फाइंड करना है? इस सॉल्यूशन का, जाहिर है सोल्यूट है सॉल्वेंट है, मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इस सॉल्यूशन का, जिसका नाम होगा अल्कोहल सॉल्यूशन, इसकी आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अब कंसंट्रेशन का हमने दो तरह से, मैंने आपको यूनिट्स बताए थे। नंबर 1 इज़ द परसेंटेज, ठीक है। नंबर 1 इज़ द परसेंटेज एंड नंबर 2 इज़ मोलैरिटी। परसेंटेज हमने स्टडी किया, तो इसमें परसेंटेज का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? अब देखें, आपके पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम सोल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कौन सा यूनिट यूज़ होगा आपके पास? परसेंटेज का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऊपर आप ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले तो डिसाइड करें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट तो आपको गिवन है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जो एग्जांपल 6.1 है उसमें बेसिकली आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। वो तो इजी है, आपने दोनों में वैल्यूज पुट करनी है और परसेंटेज में आंसर निकालना है। लेकिन इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर दूसरे वाला फार्मूला यूज़ होगा जिसमें हमने यूज़ किया था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एक ही बात है, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट में 60, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट में भी 60, प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 940 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों का अगर सम लें तो आंसर क्या आता है? 940 प्लस 60 1000। तो 1000 बेसिकली आपने सम करके लिखा। अब 1000 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कैंसिल हो जाएंगे। द आंसर इज 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सिंपल, ये आपने आंसर निकाला। ये बेसिकली अब एक्सप्रेस कर रहे हैं आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये आपका था न्यूमेरिकल रिलेटेड टू परसेंटेज। अब उसके बाद जो हमने स्टडी करना है मोलैरिटी, बहुत ही इजी। दिस इज अनदर यूनिट used to express amount of solute in solution. Molarity. Molarity भी अगेन रेशो ही है अमाउंट ऑफ सोल्यूट की टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन इसमें अब आपने सोल्यूट की अमाउंट कैसे एक्सप्रेस करनी है? मोलैरिटी इज बेसिकली moles of solute. It is the number of moles of solute dissolved in, नीचे आप क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट यूज़ करना है वो क्या है? डेसीमीटर क्यूब। देखिए और करें, ये भी रेशो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट की अमाउंट आपने इसमें कैसे एक्सप्रेस करनी है? मोल की शक्ल में,
ठीक है, मोल की शक्ल में क्यों? आपने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने मोल को रिलेट किया हुआ है मोलर मैस से। इफ़ यू रिमेंबर, मोल इज़ बेसिकली द मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मोल को हमने रिलेट किया हुआ है मैस से, मींस अमाउंट से मोल का रिलेशन है। मोल इज़ बेसिकली द अमाउंट। ठीक है, ये आपको अमाउंट बताती है सोल्यूट की। तो मोल बेसिकली इट इज़ द यूनिट, इट इज़ एन अमाउंट। ठीक है, मोलर मैस, मैस इज़ बेसिकली द अमाउंट। तो यहाँ पर आपने इस रेशो में सोल्यूट के अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस किया? मोल की शक्ल में। और मोल बेसिकली इक्वल होता है, आपने मोल का फॉर्मूला देखा है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो मोल को बेसिकली अभी हम इस फॉर्मूला में ओपन करेंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोल को समझ ले, मोल ऑफ सोल्यूट बेसिकली अमाउंट है सोल्यूट की, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मोल इसमें क्यों यूज़ किया मैं फिर से बताती हूँ। आपको पता है कि 1 मोल में, अगर 1 मोल किसी भी सोल्यूट, अगर मैं कहूँ कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, 1 मोल है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड वाटर में उसका बेसिकली 1 मोल है, तो उससे मेरा मतलब होगा कि उसमें सोडियम क्लोराइड की कितनी अमाउंट है? 58.5। ठीक है, 58.5। कैसे? NaCl का अगर आप कैलकुलेट करें, इसका मोलर मैस सोडियम का 23। ठीक है, मोलर मैस बेसिकली एटॉमिक मैसेज होते हैं, अगर आप उनको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो। ठीक है, और ये बेसिकली इक्वल होते हैं 1 मोल के। तो NaCl का मोलर मैस है 58.5। ये आपने कैलकुलेट किया, सोडियम का एटॉमिक मैस और क्लोरीन का एटॉमिक मैस प्लस किया, और आंसर हमारे पास क्या आया बच्चे? 58.5। और ये बेसिकली किसकी इक्वल है? मोल के। तो मोल बेसिकली अमाउंट है किसकी? सोल्यूट की, राइट। तो मोलैरिटी, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इस मोल को ओपन करते हैं हम। मोल मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइड कर लिया हमने और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पहले डिनोमिनेटर में था, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल को हमने ओपन किया बच्चे, मैस ऑफ सोल्यूट। मोल इज बेसिकली इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट इज बेसिकली इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हम ओपन क्यों करते हैं फार्मूला को? जैसे कि हमने परसेंटेज का फार्मूला 2 तरह से लिखा, सोल्यूशन को ओपन करके सम लिया सोल्यूट और सॉल्वेंट का, क्योंकि न्यूमेरिकल में पॉसिबिलिटी है कि आपको मोल गिवन ना हो, मैस ऑफ सोल्यूट गिवन हो। ठीक है, दैट्स वाई मोलर मैस तो आप खुद ही फाइंड करते हो, राइट। इट इज़ बेसिकली द एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैसेज हर एलिमेंट के, हर कंपाउंड के होते हैं, जिसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन मैस ऑफ सोल्यूट आपको नहीं पता होता, वो बेसिकली न्यूमेरिकल में गिवन होता है। तो ये है मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आप, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है, इसको हम लेंगे एज अ सोल्यूट। मैं कहती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करें इन वाटर। ठीक है, सोल्यूट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसका आपने मोलैरिटी से ये रिलेट करेगा। सोल्यूट है NaOH, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मैं कहूँगी इसको वाटर में डिज़ोल्व करें और इसका बनाए 1 मोलर सॉल्यूशन। अब 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें आपने 1 मोल लेना है NaOH का,
और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है। 1 मोल ऑफ NaOH से मेरा मतलब है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी अमाउंट लेनी है, 40 ग्राम। ठीक है, अब 40 ग्राम कैसे आया, इनके एटॉमिक मास को सम करके। सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, एंड दिस इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, आप क्या करेंगे, वेइंग मशीन पे आप NaOH का 40 ग्राम लेंगे, ठीक है, और उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। इतना डिज़ोल्व करना है कि टोटल वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का कितना हो, 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर। अब 1 लीटर की फ्लास्क लेंगे, ठीक है, जिसमें 1 लीटर, उसमें आप 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, 40 ग्राम लेंगे सोल्यूट का, पानी उसमें ऐड करते जाएंगे, सॉल्वेंट मिक्स करेंगे NaOH को अनटिल कितना वॉल्यूम हो जाए सोल्यूशन का, 1 डेसीमीटर क्यूब, तब जाके वो कौन सा सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, 1 मोलर सोल्यूशन। तो बेसिकली 1 मोलर सोल्यूशन क्या है, किसी भी, ठीक है, किसी भी सोल्यूट का, या 1 मोलर सोल्यूशन क्या है कि उसमें सोल्यूट की अमाउंट बेसिकली 1 मोल होती है, और 1 मोल से मेरा मतलब उसका बेसिकली वो मोलर मैस होता है, जो कि उसका मैस होता है, एटॉमिक मैस कह ले, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, NaOH मोलिक्यूलर मैस, दिस इज अ मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूलर मैस इसका 40 ग्राम, 40 है, एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, वो इसका क्या होगा, मोलर मैस, उतना वेइंग मशीन में वेट करेंगे, और इतना सोल्यूट बेसिकली आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में, और टोटल वॉल्यूम कितना बनाएंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब, तब जाके वो क्या बनेगा, 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि आप 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करें NaOH का, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करें, सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब इसमें क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन में तो आपने 1 मोल ऑफ NaOH को डिज़ोल्व किया वाटर में, और वॉल्यूम आपने कितना बनाया, 1 डेसीमीटर क्यूब। इसमें अब आप 2 मोलर से मेरा मतलब है कि 2 मोल ऑफ NaOH अब आपने डिज़ोल्व करना है वाटर में। तो 2 मोल ऑफ NaOH का मतलब कि 40 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो टोटल आप कितना वेट लेंगे, कितनी अमाउंट लेंगे सोल्यूट की, 80 ग्राम, मीन्स डबल हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि 2 मोलर सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड मीन्स जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मोलैरिटी, और फिर उसको कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन।